दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आपके सामने फ्रंट पेज नाम की एप्लीकेशन है, ये आपके सामने ओपन है। आप अगर सीख रहे हो, नए हो, फंड नहीं है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो ये एप्लीकेशन आपको काम आएगी। अभी मेरे कलीग है ना, उनको मैंने पूछा यार तूने क्या लिया है यार, तो बोले मैंने पुट ली है। क्या लिया है? पुट लिया यार। मैंने बोला 19,500 की पुट ली है मैंने बोला भैया 19,500 की पुट तूने क्या सोच के ली? 19,500 की पुट 75 में ली है ना, समझ लो 20 जुलाई की। तो वो पुट का लोअर जो है ना 33 रुपीज़ का लोअर है, मैं इतना बता दूँ। तो अगर मान लो आप चालाक हो और फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट की पुट ले रहे हो, तो ये निफ्टी की जो कॉल है ना, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसी तरह 19,500 की पुट नहीं लेते, 19,500 की लेते हैं यहाँ पे कॉल। क्योंकि वहां से होती है, आप लोगों को लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है मतलब इसमें तो पूरा का पूरा लोगों का डिबेट साफ हो गया है वहां पे। अब ये जो है ना, यहाँ पे मैं 300 क्वांटिटी ले रहा हूँ, बिकॉज कि ये सप्लाई जोन का प्रीमियम है। 400 का प्रीमियम, 400 क्वांटिटी ले रहा हूँ। और सप्लाई जोन का प्रीमियम का टारगेट मेरा 168। सप्लाई जोन का मेरा प्रीमियम का टारगेट 168। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी है 20 जुलाई की, 19,500 को मैंने निफ्टी बाय किया, 400 मैंने क्वांटिटी बाय की। देख लो, ये 319 चला गया, 126, 122 का 168 हो जाएगा यहाँ पे 2 मिनट के अंदर। तो कुछ कोई भी लोग है ना, मान लो ऐसे लोग है ना, पागल लोग क्या होते हैं पता है, कि आपके एकदम से एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे। और जबकि टारगेट मैं ऊपर के देता हूँ, और मैं लेवल भी ये मैंने बताया कि ये जो पुट है ना, पुट 108 का लोअर देने जाने वाली है, बराबर। तो मेरा ध्यान है ना पुट पर था। और दूसरा ध्यान था ना वो इस स्ट्राइक पर था, कि सब कुछ लिख कर मैंने रखा था मेरे ग्रुप के अंदर। और ये आपको मैं मेरे बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग चार्ट के अंदर ले जाता हूँ, देख लो। ये बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग चार्ट है मेरा। और ये सब कुछ लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, जरा भी गलती नहीं की है। कि 275, 288, 260, ये 262 है। और यहाँ पर ये टारगेट जो है ना 300 प्लस का देने वाली है, मैंने ये भी कहा। और वो टारगेट 300 प्लस का है, यानी ये पुट जो है, जो पुट लेके रखी है, उसका लोअर जो है 108। अगर मान लो कोई बंदा 130 से पुट बाय करो, 130 से पुट बाय करो, 130 से पुट बाय करो बोलता है ना, तो समझ लो 108.93, तो इसमें भी 103 आता है और 130 इसके अंदर भी आता है। यानी इस पुट का वॉल्यूम जो है ना ऐसा हो जाएगा ना, कि इस पुट का वॉल्यूम जो है जो वैल्यू है ना, इसका पुट का वैल्यू 97 रुपीज़ हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा, रगड़ी जाएगी पुट तो। इसीलिए यहाँ पर है ना कॉल चलती है, न कि पुट चलती है। देख लो यहाँ पर मैंने एंट्री ली 152 के रुपये, ऊपर भी 156 पे दिए। तो अभी जो मेरी 20 जुलाई की जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दे रही है। और ये 328 का, 356 का मैंने टारगेट दिया था मेरे ग्रुप के अंदर। अभी मेरे ग्रुप के अंदर लेके आता हूँ मैं आपको। और ये मैंने 300 प्लस भी मैंने कहा था, ये देख लो। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने टारगेट दिए मेरे ग्रुप के अंदर, कि कृपया करके ना पुट बाय ना करें, यहाँ पर आप सी बाय करके चले। कीबोर्ड 115 है, यानी जो कॉल है वो 115 का टारगेट देगी 108 के बाद में। और ये 45,100 सी, 45,000 का, 500 का सी। और अभी आपके सामने मैंने दूसरा एक कॉल लिया, ये 347 जाने की संभावना यहाँ पर लिखा है मैंने, देख लो। ये जो है ना, ये कॉल है ना, कॉल, ये मैंने कॉल लिखा था यहाँ पे, कि 240 से मैंने दिलवाया। और 218 मैंने सपोर्ट बोला था। और टारगेट मैंने ना 285 दिए थे, लेकिन 285 देने के बाद में 346 तक जाने की संभावना ये भी लिख दिया था। पता है क्यों लिखा था? कि जब आप ये देखते हो कि ये डबल टॉप जो 120 का पुट का लोअर है, तो ये पुट का लोअर है ना सीधा 12 12 36 के गुणांक में वो लेके जाता है, यानी 110 का लो देता है, 105 का लो देता है, पीवोट होता है वो। अब जब वो पीवोट होता है ना, तो यहाँ पर जो है ना, वो जो प्रीमियम है ना, वो यहाँ पे आ जाता है, जिससे मैंने बोला 346 का जाने की संभावना है। तो ये क्या आ गया? यहाँ पे देख लो, 323 पर ये आ गया, ये प्रीमियम। यानी टोटली कहने का मतलब कि मेरा जो कॉल है ना, वो 45 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर इसको मैंने फॉलो किया, लोगों को भी बताया कि 45 मिनट का मतलब कि 1.5 घंटे तक, 1 घंटे 30 मिनट तक मार्केट नीचे नहीं आने वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो, जो लेवल्स मैंने दिए थे डबल टॉप ब्रेकआउट की, और 300 ब्रेकआउट मैंने कहा था, वो 300 ब्रेकआउट यहाँ पर मेरा हीट हो गया है, कहने का मतलब। तो आप देख लो कि ये मैंने जो सी दिया था, सी मेरा लॉन्ग हो गया यहाँ पे। जो सी दिया था ना, सी लॉन्ग हो गया, 300 ब्रेकआउट। तो यहाँ पर 300 ब्रेकआउट, बराबर। और 326 यहाँ पर हिट। अभी और हिट होने वाला है यहाँ पर।
346 पर और 168 पर ये हिट होने लगा। 50,000 तो प्रॉफिट अभी दिख ही रहा था आपको। ऐसे भी तो पेपर ट्रेडिंग है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हो। और ये 115 का मैंने टारगेट दिया, 127 या 122 का इसका मेरा नेट टारगेट था। तो आशा रखता हूँ कि यहाँ पर आपने जो प्रॉफिट देखा हुआ है 100% एक्सेल के साथ आपने प्रॉफिट देखी है। और जो 150 की पुट जो 130 पे उसने बंदे ने ली है ना, वो 130 से 134 तभी मान लो उसने पुट लिया है, तो 134 में पुट नहीं जाएगा, ये पुट 33 रुपया कर देगा और ये चला जाएगा 166। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट देखे बिना कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते मार्केट के अंदर। अगर मान लो कि आप है ना, मान लो कोई भी तरह का यहाँ पे गलतफहमी पैदा कर कर आप मान लो सीखने के लिए जाते हो ना, तो समझ लो आपका पैसा वहाँ पे जाएगा, आपका पैसा वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर देख लो कि मैंने जो टारगेट दिया वो टारगेट हिट हो गए। 326 हिट हो गया, 326 हिट। लॉन्ग कॉल दी थी ये मैंने, लॉन्ग लॉन्ग दी थी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको सीखने और समझने आता है, तो ये ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट जो है ना, ये बैंक निफ्टी का ये ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट जो है ना, ये रजिस्टेंस है ना, रजिस्टेंस, इसका डबल टॉप रिट्रेसमेंट है यहाँ पे 45,096 का, ये ओवरबॉट के अंदर। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या पड़ता है, आपकी पोजीशन यहाँ पर एक क्लोज बनती है सी की पोजीशन, लेकिन ये उसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से पुट लेना है। पहली बात, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको यहाँ से पुट लेना है, बराबर। एक चीज है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में ये ट्रेलिंग हाइसल खाने के लिए नीचे आता है, बराबर। लेकिन ट्रेलिंग हाइसल खाने के लिए जो भी बंदे मान ले फंसे पड़े हैं, मान ले नए नए रिटेलर फंसे पड़े थे ना बहुत इमोशनली, 300 के ऊपर गया तो कॉल 300, तो इस कॉल को है ना 240 से मैंने यहाँ पे दिए 240 से। और टाइम फ्रेम आप देख लो यहाँ पर व्हाट्सएप पे जाके कि कितने बजे मैंने वो कॉल दी, बराबर है। टाइम फ्रेम देख लो 240 से मैंने जस्ट कहा कि ये जो है ना, ये कॉल यहाँ पे आफ्टर गिव 240 आई गिव दिस कॉल, बराबर। माइंड पावर कॉन्सेप्ट है मेरा। और टाइम देख लो 9:45। टारगेट दिए थे 285 मैंने दिए थे, इधर बैंक निफ्टी के सब कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये 285 का टारगेट लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। और इसका 326 का आपको यहाँ पे हाई मिला, और 350 का मेरा टारगेट यहाँ पे बोला हुआ था। 326 अगर मान लो मिल जाता है तो वहाँ पे शिकायत करने वाली कोई बात नहीं होती है, बिकॉज कि हम लोग 240 से लेकर मुनाफे के अंदर है। तो 326 यहाँ पर हिट। तो ये क्या होता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग होता है रिटेलर के लिए। ऑप्शन वालों के लिए क्या एक चीज़ है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग वाले एक चीज़ करे कि मान लो 326 पे प्रॉफिट बुक किया है ना, तो उसके बाद में नखरे नहीं किए। नखरों का मतलब क्या होता है कि वहां पर ये चीज़ ना सोचा कि मुझे ऐसा लग रहा है, बराबर। बिकॉज कि उनके पास है ना दूसरी चाल होती है, जैसे मुझे रजिस्ट्रेशन बनाने आता है। अब मैं हूँ भैया ऑप्शन ट्रेडर्स का थोड़ा जानकार, तो मुझे है ना, मुझे क्या करता है पता है, ये मुझे चैनल बनाने आती है। तो ये चैनल बनाने आई तो ट्रिपल टॉप तक तो वो क्या किया उसने, उसने क्या किया, ये ट्रिपल टॉप तक उसने जोर लगा लिया और प्रॉफिट बुकिंग हमसे करवा ली, यानी हम तो प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं ये सोचता हूँ कि अब पुट होगी, अब पुट होगी, बराबर। तो ये है ना, ये यहाँ पर और सारे रजिस्टेंस यहाँ पर पड़े, ये देख लो नए ओपन ट्रेस यहाँ पर क्रिएट होने वाले। और जो है ना, आज गुरुवार है, पहली बात तो। अब जब गुरुवार है ना, तो इतना जरूर बता दिए, बाइंग ही नहीं कर रहा है ये, बाइंग के साथ है ना सेलिंग भी कर रहा है, सेलिंग के साथ जो पीड़े हुए प्रीमियम है ना उसको उठा भी रहा है। और जब 45 मिनट की कैंडल के अंदर मान लो 3 कैंडल यहाँ पे बन गई है, तो चौथी कैंडल बनती है यहाँ पे, ये भी मैं बता दूं आपको। एक बनती है यहाँ पे डोजी, जो पूरी आपको दिखी नहीं है, बीच वाली कैंडल जो गायब है, यानी एक कैंडल है यहाँ पे, ये 2 कैंडल है यहाँ पे, 3 कैंडल है यहाँ पे, 4 कैंडल है, 5 कैंडल और 6 कैंडल है, उसके बाद में मार्केट डाउन है। कहने का मतलब क्या है, फिर हम लोग पुट के टारगेट आप 425 रुपए के दे रहे हो ना, तो ये पुट का टारगेट, ये कॉल का टारगेट 425 चला जाएगा। फ्यूचर एक्सपायरी का प्रीमियम, और वो जो पुट में खड़ा है ना प्रीमियम, जैसे कोई 200 का बाय कर रहा है ना, कोई भी प्रीमियम मतलब 200 से ऊपर 130 के ऊपर बाय कर रहा है ना, तो उसका लोअर जो है ना आपको यहाँ पर दिखाई देगा 118 रुपये, 112 रुपया फ्रेश प्रीमियम। और अगली एक्सपायरी का प्रीमियम बाय कर रहा है, बहुत चालाक इंसान है, बोले मैं इस पर बैठ जाऊंगा बोले, तो उसका लोअर जो है ना वो यहाँ पर कर देगा बंदा 45,109 पर, बिकॉज के यहाँ पर उसका डबल टॉप, क्या है यहाँ पर डबल टॉप है। तो इसी तरह मार्केट चलता है, और मार्केट इसी तरह चलता रहेगा। मान लो पुट लिया तो पुट में एंट्री, अगर कॉल में गया तो कॉल में एंट्री, कॉल में यानी पुट की धज्जियां उड़ाता रहेगा। पुट के प्रीमियम, फ्यूचर के एक्सपायरी के प्रीमियम, इस एक्सपायरी के प्रीमियम, जितने लोग बैठे हैं ना 45,200 45,400 पर जितने लोग बैठे हैं ना पुट पर, ये उनकी धज्जियां उड़ाने जा रहा है, यहाँ पर ट्रिपल टॉप देने के लिए जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा जो प्रॉफिट है ना वो मेरा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। देख लो यहाँ पर मेरी बकबक चालू है, और दूसरी जगह देख लो कि यहाँ पर है ना जो प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे देख लो वापिस जहाँ था वहीं आ गया। 122 का ये रजिस्ट्रेशन से 122 थोड़ा 128 144 तक का जाने का चांस है इसका।
क्योंकि पुट पे है ना 130 पर लोग बैठे हुए हैं वहां पे। 45,000 की जो स्ट्राइक है, कोई भी 45,500 की स्ट्राइक है, 130 का ब्रेकआउट, 130 का ब्रेकआउट है। इस तरह पुट नहीं होती है भैया मेरे। वो पुट का अगर मान लो लोअर देने जाऊंगा ना, तो लोअर समझ लो उसका लोअर जो है ना 97 से लेके 87 हो जाएगा उसका लोअर। तो लोअर निकालो और काम सीखो और बिजनेस को आगे बढ़ाओ, कहने का मतलब कि लोअर निकालना आ गया ना समझ लो, तो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा। ये देख लो 125 का टारगेट हिट दे दिया इसने, 125 हिट यहाँ पे। और 125 के बाद में भी 130, जो मेरा टारगेट है 125, यहाँ पर भेज रहा हूँ मैं, यहाँ पर ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ मैं आपको। जो मेरा टारगेट है वो टारगेट मेरा हिट कर दिया, यानी जो लाइन ड्राइंग की थी वो लाइन ड्राइंग मेरी हिट कर दी है। यानी ओवरबॉट में मैंने ओवरबॉट कमाया, यानी ये जो चैनल मैंने बनाई थी ना 129 तक की, ये 129 तक की चैनल आपको मिली है, 122 तक की, और 129 की चैनल बाकी, 131 की चैनल बाकी है, जहां ऊपर से मैंने एक कैंडल बनाई है। यानी ऊपर वाली कैंडल और नीचे वाली कैंडल जब तक मिलती नहीं है ना, तब तक इसके अंदर सेलिंग नहीं होता है। 126 जो है ना इसका सेलिंग जोन है ऐसे तो, लेकिन 126 से लेकर 132 तक की बाइंग है, 132 से बाद में सेलिंग जोन है। तो इसको है ना यहाँ पर कॉल पोच करते हैं, और कॉल पोच करने के बाद में ये जो सपोर्ट है ना 90 पर आने का इंतजार करते हैं, या फिर 100 पर आने का इंतजार करते हैं, या 190। यानी कोई एक ऐसी कॉल होती है जो उल्टी चलती है, यहाँ से उल्टी चलती है, लेकिन उसके पहले क्या करती है वो कॉल, सबके प्रीमियम डीके करती है। यानी ये यहाँ पर जाने नहीं देगा ना, तब तक इसे चैन नहीं आएगा, ये प्रीमियम यहाँ पे नहीं जाएगा तब तक चैन नहीं आएगा। तो इसको दबा 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 करेगा, इसको दबा दबा यहाँ पे दबा दबा करेगा। बराबर, अभी ये बन गया सप्लाई जोन, बन गया सप्लाई जोन, नया डिमांड जोन बन गया। नया डिमांड जोन से क्या होता है, वापिस से बाइंग आती है, तो वापिस से बाइंग करते हैं। यानी पुट मान लो लेते हो, सपोर्ट की पुट बार बार लेते हो, तो बार बार आपकी पुट कैसे टूटी। आशा रखता हूँ ये सीखिए और उसके बाद में काम करें। ऐसे ही कुछ भी मन में आया बुक करके मत ले ले। अगर मान लो कि किसी ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस चीज़ को कोई स्थान नहीं है, आपको जहाँ से लग रहा है ऐसा होने वाला है, वहां से मार्केट उल्टा चला जाएगा। और मार्केट रिवर्स होने के बाद में क्या होगा, आपके डिमेट के अंदर टोटली लॉस होगा। फिर भी 155 पर ये ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, 19,500 का 20 जुलाई का कॉल जो है ना 155 पे चल रहा है। और इसका जो टारगेट है ना, ये 333 का इसका टारगेट है। इसमें कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, 800 रुपये का लॉस है, लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ पे 400 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, 60,000, 1,38,000, 57,000। ये पेपर ट्रेडिंग है, पेपर ट्रेडिंग के अंदर एक्यूरेसी आ गई, समझ लो मार्केट में आपको पोजीशन बनाने आ गई, तो डरोगे नहीं, पहली बात तो। आशा रखता हूँ सीखे। अगर डीमेट अकाउंट आपका नहीं है मान लो, तो मेरी जो लिंक है उसके अंदर आपको फोन पे का डीमेट, पेटीएम का डीमेट अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, इसमें आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कोई हेल्प वगैरह चाहिए, कोई आपको एडवाइस वगैरह चाहिए, तो माइंड पावर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो माइंड पावर कॉन्सेप्ट से जुड़े, ना कि स्टॉक मार्केट से जुड़े। यहाँ पर पूरा का पूरा फंडा जो है ना एजुकेशन पर फंडा है यहाँ पर। अगर एजुकेशन सही है आपकी, अगर ये एजुकेशन ही है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, बैकवर्डेशन एंड गो अहेड, गो अहेड का मतलब कि मार्केट को आगे की तरफ बुलिश की तरह जाना, जिसको आप बुलिश कहते हैं। और बैकवर्डेशन का मतलब जिसको कहते हैं आप बेरिश। तो कुछ मीनिंग्स होते हैं, शॉर्ट कवरिंग होती है, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो मार्केट के अंदर है ना आपको यानी पोजीशन बनाने में आपको हेल्प करेंगे। बराबर, ये देख लो ऊपर आया कि नहीं आया। अब जिन लोगों ने पुट ली है, और निफ्टी की भी मैंने यहाँ पर बताई कि निफ्टी भी जो कॉल है वो भी कॉल ही चल रही है, ना कि पुट चल रही है। देख लो यहाँ पर निफ्टी भी क्या किया उसने, डबल टॉप दिया कि नहीं दिया। अभी डबल टॉप देने के बाद में कोई भी बंदा ये बोलेगा ना कि यहाँ से पुट होनी है, पुट होनी है, पुट होनी है, तो ये यहाँ से देगा 19,538 से, तो ऊपर जो 19,583 जो लिखा है ना वहां तक वो लेके आएगा। यानी 38 तो भैया नीचे भी है, 38 तो भैया ऊपर भी है। इसीलिए ना ये मैं एकदम से पुट नहीं देता हूँ। जब तक 369 का रूल्स है ना, जो 369 का रूल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने बोला कि ये है 19,583, बराबर। तो ये मैंने चैनल यहाँ पे बना दी है निफ्टी की। अब जो बंदे ने मान लो पुट लिए ना, वो पुट लिए ना, तो पुट उसकी यहाँ तक हिट होने वाली है, उसकी ऐसे यहाँ तक हिट है ना, मार्केट ओवरबॉट में यहाँ तक होने वाला है। और ये चैनल इस तरह से बन रही है, आप देखो 45 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर में, बहुत सालों के बाद में मैं आपको ये प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ कि 45 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर है ना, एक बार मार्केट में लोग घड़ी पे सवार हो गया ना, तो ये सपोर्ट जो है ना फिबोनाची का सपोर्ट, ये फिबोनाची का सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट की लेवल तोड़ देगा। ये फिबोनाची का सपोर्ट छोड़ो, मैं इसको आपको गन बॉक्स में ड्राइंग करके दिखाता हूँ कि मेरा गन बॉक्स ड्राइंग भैया कौन सा है। तो ये मैं आता हूँ आपको गन बॉक्स के अंदर लेकर आता हूँ, और गन बॉक्स के अंदर यहीं से मैं पेंटिंग करके यहीं से मैं एरिया बनाता हूँ। ये मेरा एरिया मैंने बना दिया है यहाँ पे 360 डिग्री तक, यानी 940 जो है ना, 9 चौक 36, 940 का मतलब 9 चौक 36, तो 360 डिग्री। उसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री तक बाइंग होनी है। यानी ये 360 डिग्री से लेकर ये 360 डिग्री, और ये 220 डिग्री यहाँ पर था।
तो ये होता है इसका 45 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसे कहते हैं 360 डिग्री तक, कि ये गन बॉक्स जो है ना यहाँ तक लेके आएगा आपको। इसीलिए मैंने बोला कि अचानक से कभी यहाँ पे फुट नहीं लेते, यहाँ पर डिग्री के हिसाब से आपको समझने मिलेगा। देखो समझना है और काम करना है, बिना समझने काम नहीं करना है, बिना समझ के काम नहीं करना है। इसलिए मैंने भाई साहब को 936 लोअर क्यों दिया पता है? उनका 72 प्रीमियम है, उनका प्रीमियम 36 रुपये का लोअर होगा, 50% आधी कैपिटल कर देगा वहाँ पे। टारगेट 84 कोई मतलब नहीं है ना, वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो मार्केट नीचे खुला मान लो शुक्रवार को तो उसको 84 का टारगेट मिलेगा, 84 का। आज अगर मान लो नीचे आया तो 84 का टारगेट मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर मान लो रजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, कोई बंदा बोल रहा है यहाँ से पुट होगी, तो ये गलत बात है। 45 मिनट की टाइम फ्रेम है ना, फ्यूचर की तरफ ले जाती है, ना कि स्पॉट की तरफ ले जाती है। स्पॉट जो है ना बहुत करीबी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो फ्यूचर सेलर्स के पड़े ना ये ऊपर पड़े। आशा रखते हैं इन चीज़ों को समझो, एकदम से पॉइंट बाय नहीं करो। यहाँ पर आपको पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी सिर्फ आपको प्रॉफिट ही दिखाई देगा, और प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख लो 331 पर आ गया, मेरा 346 का मेरा टारगेट था, मैंने इसको 144 का मैंने टारगेट इसका दिया था मेरे ग्रुप के अंदर किसी को। जैसे एक बंदा जो नया है ना, तो ये बंदा जो नया है, तो ये रोहित जी है, बहुत नुकसान खाया इन्होंने, बहुत नुकसान खाया। तो ये जो है ना, इन्होंने ये कॉल ली थी 92 रुपीज़ पर। मैंने बोला भैया 85 की इसकी एसएल लगाओ, 21 लॉट इन्होंने लिए। कितने? 21 लॉट उन्होंने लिए। मैंने सिर्फ इतना बताया कि 90 की एसएल लगाओ, टारगेट जो है 112 का लगा देना। 112 का टारगेट यहाँ पर हिट हो गया, उनको 109 का टारगेट भी हिट हुआ, लेकिन मैंने टारगेट जो है ना उनको 144 तक के दिए थे, देख लो 144 के। यानी मैंने जैसे शिष्णा कहा कि मान लो कि आप अगर मान लो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप मेरी जो कॉल दूंगा ना, कॉल है ना एजुकेशन वाली होगी। तभी वो कॉल कहाँ चल रही है, देखो ये कॉल कहाँ चल रही है, 124 पे चल रही है ना। यानी कहीं वो 95 वाली कॉल, जहां पर उनका जो लॉस चल रहा था 4000 रुपया, वो 4000 रुपया देख लो यहाँ पर कहाँ पहुंचा हुआ है। यानी 45,400 सी, अगर मेरे ग्रुप के अंदर से मैं चार्ट निकालता हूँ, बराबर 45,400 सी का मैं चार्ट निकालता हूँ यहाँ से, 45,400 सी का चार्ट निकालता हूँ, चलो 45,400, 45,500 सी, 45,500 सी का चार्ट निकालता हूँ मैं। और ये 90 रुपीज़ से जो कॉल निकली है ना यहाँ से, तो वो देख लो कहाँ पे गई। 90 रुपीज़ से कॉल निकली और 125 पे गई है, 90 रुपीज़ से 125, ये देख लो। ये वही कॉल है जो मेरे साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो ये उनके लिए वो कॉल, यानी एक डेमो ट्रेडिंग के लिए थी कि भैया देखो कि मेरा जो टारगेट था 144 का था, और मेरा टारगेट जो है 127 यहाँ पे हिट हो गया, बराबर 127 हिट, 127 हिट, माय टारगेट 144, बराबर बुक। तो ये होता है कहने का मतलब एजुकेशन। अब यहाँ अगर ये बंदा मान ले ऐसा सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है पुट होने वाली है, और मार्केट 141 पे चला गया, तो क्या करेगा मुझे बताओ? जितना कमाया वो दे देगा ना। सबसे बड़ी गलती मार्केट में यही होती है कि जो जो कमाया ना वो इस तरह चला जाता है। आशा रखता हूँ सीखे, उसके बाद में ट्रेडिंग करें। यानी मार्केट और बढ़ में अगर जा रहा हो ना, तो उसको है ना थोड़ा लेवल के बारे में समझना पड़ता है, प्रीमियम के बारे में समझना पड़ता है। प्रीमियम और लेवल दोनों अगर समझ लिए ना, और प्रीमियम के लोअर सीख लिए, कॉल के पुट के प्रीमियम के दोनों के लोअर सीख लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। मार्केट सिर्फ पैसा बना के देता है, मार्केट कभी पैसा लेता नहीं है, पैसा बना के देता है। इतने सारे कॉल राइटर पुट राइटर, यार भगवान है मार्केट में, तो बोलते भगवान है, गॉड है मार्केट। ये तो पैसा देता है, खरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। सिर्फ धीरज रखनी है बस, और कुछ नहीं रखनी है। मैंने जैसे बताया था कि ये जो चैनल है, ये चैनल में ड्राइंग कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से पुट ले रहा हूँ, बताया था ना मैंने अभी। इसका जो दूसरा कैंडल है ना, वो यहाँ तक बनने वाला है 25,025, 222 का फॉर्मूला है इसका। लेकिन आफ्टर ऑल मतलब क्या है कि ये इसने यहाँ पे कैंडल बना दी, दूसरी कैंडल भले ही यहाँ पे बनने वाली हो, पुट होने वाली हो, समझ लो यहाँ से ये कैंडल। अब ये जो सपोर्ट है ना, इसका बहुत करीब सपोर्ट है, इसलिए सपोर्ट से तोड़ के लाया। अब ये सपोर्ट इसका टारगेट है, ये सपोर्ट ही इसका टारगेट है, समझ लो। तो ये जो चैनल बनाई है ना मैंने, तो ये सपोर्ट इसका टारगेट है। तो सपोर्ट इसका टारगेट, किसका टारगेट है? तो पुट का टारगेट है। पुट का टारगेट तो उसको कहाँ उड़ाना पड़ेगा कॉल को? उसको यहाँ तक उड़ाना पड़ेगा, इस रजिस्ट्रेशन से उसे कॉल उड़ानी पड़ेगी। 45,137 जो उस दिन गिरा था मार्केट, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देके जो गैप अप ओपन हुआ था, उसी का डबल टॉप देने के लिए जा रहा है। यानी 45,142 का डबल टॉप देने के लिए जा रहा है। इसलिए मैंने कॉल के टारगेट जो है 144 के दिए मैंने, और इसलिए मैंने कॉल के टारगेट ज़्यादा दिए, ताकि लोग क्या करें बताए, लोग पुट लेकर ना बैठे ऑप्शन के अंदर। फ्यूचर की कॉन्ट्रा के पुट लिए उनको समझ में आता है तो बात अलग है। स्पॉट में कभी भी फ्यूचर की कॉन्ट्रा के पुट लेके नहीं बैठते, वो सेलर्स का काम है और रिटेलर्स का काम नहीं है।
तो इसे यहाँ जब आएगा ना, तब जाके यहाँ पे आएगा। जब यहाँ आएगा तब जाके टारगेट होगा, तब जाके वीक हुए, तब जाके ये कैंडल हिट होगी 45 मिनट की। तो 45,200 का आपको पुट चाहिए, तो वो 45,200 का पुट है ना, आपको यहाँ पर लेके आएगा, पहले यहाँ पर लेके आएगा आपको इस लेवल पर। तो ये मार्केट है ना जो उल्टा चलता है, सीधा नहीं चलता है। या तो मार्केट सीधा चलता है या हम उल्टे चलते हैं, दो में से एक चीज है। तो पंच मारने वाली बहुत है कि मार्केट यहाँ से 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये देता है, रोज देता है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमें जो 100 रुपया है ना वो डालते हैं ना, तो उसका 10 रुपया हम लोग कर देते हैं। तो ये गलती हो जाती है, इमोशनली जो गलती होती है ना। मुझे एक लोग क्लाइंट ने मुझे बोला, मुझे बोले सर मुझे माइंड पावर सीखना है। बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे बोले ना आप ये चीज़ बताओ कि लोग नुकसान कहाँ पे खाते हैं। आप मुझे ऑडियो कैसेट बना के भेजो या वीडियो बना के भेजो कि लोग नुकसान क्यों खाते। तो मैंने उनसे बोला इमोशन कंट्रोल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये सोचकर, अगर मान लो कमाया है ना, तो कमाया वहाँ पे चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है वाला मार्केट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट फिक्स स्ट्रेटेजी वाला है। नीचे नीचे और नीचे काम करो, ऊपर ऊपर ओपन हो तो ऊपर काम करो, पीवोट पे ओपन हो तो पीवोट पे काम करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करके काम करो ऑप्शन रिटेलर्स को, पोजिशनल ट्रेड मत करो। आशा रखता हूँ सीखे होगे, समझे होगे। डीमेट ओपन की लिंक है, वो जाके आपको मिल सकती है। 1 महीना ब्रोकरेज फ्री है, उसके अंदर मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा जो नंबर है वो अंदर पड़ा हुआ है। सीख कर ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो, 1-2 महीना लगातार प्रैक्टिस करो। उसके बाद में आप खुद को किसी की भी कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी कॉल प्रोवाइडर आपको उतना कमा के नहीं दे सकते जितना आप सीख कर कमा सकते हो। ये मेरा मार्केट भगवान है, मैं इसको मानता हूँ और मेरा दावा है। मार्केट बहुत अच्छा है कि नहीं होता, खरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे लोग करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि कुछ लोग कमा के जाए, बस। पॉजिटिव सोचें। थैंक यू दुनिया, शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।